अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 को। CS 610 का हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। इसके अंदर फाइनल टर्म के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं वो तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन समरी, ये आपका टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आपको आता है कि आपको फीचर्स गिवन होते हैं और इन फीचर्स में से आपने टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन इनकी बतानी होती है, यानी कि टेबल लुकअप और क्लोज्ड फॉर्म कॉम्पिटिशन्स एंड डाटा एक्सचेंज का आपने बताना होता है। यहाँ पर आपको इस तरह फीचर्स, कोई भी 5 फीचर्स इसमें से गिवन होंगे और नेक्स्ट आपने उनकी रेजोल्यूशन बतानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ARP स्टैंडर्ड डिफाइंस टू बेसिक मैसेजेस टाइप। इसकी दो मैसेजेस टाइप्स हैं, एक है रिक्वेस्ट और दूसरी है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या है, दिस कंटेन द IP एड्रेस एंड रिक्वेस्ट द कॉरिस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेसेस। इसके अंदर आपके पास IP एड्रेस होना लाजमी है और दूसरा आपके पास हार्डवेयर जिस नेटवर्क को हम भेज रहे हैं उसका आपके पास हार्डवेयर रिक्वेस्ट जिसको हम कर रहे हैं उसका एड्रेस होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्स के अंदर दिस कंटेन द बोथ IP एड्रेस सेंट इन द रिक्वेस्ट एंड द हार्डवेयर एड्रेसेस। इसमें हमारे पास बोथ IP एड्रेसेस होते हैं और दूसरा इन द रिक्वेस्ट एंड द हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस भी इसमें इंक्लूड होता है और IP एड्रेस भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ARP मैसेज फॉर्मेट। ARP इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज टू बाइंड अ 32-बिट IP एड्रेस। 32-बिट IP एड्रेस को बाइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है टू अ 48-बिट इंटरनेट एड्रेस, 48 इंटरनेट एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैशिंग ARP रिस्पॉन्सेज। ऑल्सो मैसेजेस एक्सचेंज कैन बी यूज टू बाइंड द एड्रेसेस। एड्रेसेस को बाइंड किया जाता है, इसमें सेंडर रिक्वेस्ट की जाती है फॉर ईच बाइंडिंग होपफुल इनसफिशिएंट। तो इसकी जस्ट आप ये डेफिनेशन ही देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग एंड इनकमिंग ARP मैसेजेस। व्हेन ARP मैसेजेस अराइव्स द प्रोटोकॉल रिसीवर्स मस्ट परफॉर्म द टू बेसिक स्टेप्स। इसमें दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द सेंडर। रिसीवर एक्सट्रैक्ट करता है सेंडर को, एड्रेसिंग बाइंडिंग की जाती है एंड चेक किया जाता है कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द कैशे, अगर वो कैशे में प्रेजेंट है इफ़ तो हम उसको अपडेट करते हैं, वो हमारे पास एक्यूरेट होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो इट अपडेट्स द कैशे, तो देन वो कैशे को अगेन अपडेट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट एड्रेसेस की बात की जाए, एड्रेसेस रेजोल्यूशन ARP इज अ नेटवर्क इंटरफेस लेयर फंक्शन। इसमें लेयर के फंक्शंस होते हैं। प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर यूज इन ऑल हायर लेयर्स। ये प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है वो तमाम हायर लेयर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए एप्लीकेशन लेयर एंड हायर लेयर्स ऑफ द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर, इनको हम कहेंगे प्रोटोकॉल एड्रेसेस। और ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल एड्रेसेस बाउंड्री। एड्रेस रेजोल्यूशन डिवाइसेस, नेटवर्क हार्डवेयर, ये दोनों हमारे पास कहलाएंगे हार्डवेयर एड्रेसेस यूज। जो भी हार्डवेयर एड्रेसेस हम यूज करेंगे उनको हम एड्रेसेस रेजोल्यूशन और डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है आईपी डाटाग्राम एंड डाटाग्राम फॉरवर्डिंग। अब कनेक्शन सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। एंड टू एंड डिलीवरी सर्विसेज कनेक्शन लेस होती हैं। द मेन फीचर ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज आर एज फॉलो। इट इंक्लूड द एक्सटेंशंस ऑफ लैन अब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर लैन अब्स्ट्रैक्शन के कनेक्शंस होते हैं। इसमें डाटा हमारे पास जो है वो पैकेट्स के अंदर डिलीवर किया जाता है और बहुत सारे फिजिकल नेटवर्क्स जो हैं वो इसके अंदर कंबाइन किए जाते हैं इनटू अ सिंगल वर्चुअल नेटवर्क। एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे फिजिकल नेटवर्क्स कंबाइन किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूजेस दिस कनेक्शन लेस सर्विसेज टू प्रोवाइड, इसमें UDP होता है और हमारे पास TCP होता है। UDP हमारे पास होता है कनेक्शन लेस डाटा डिलीवरी और TCP हमारे पास होता है कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल पैकेट्स हैं। दीज पैकेट्स आर सर्व सेम पर्पस टू द इंटरनेट एज अ फ्रेम ऑन लैन। ये बिल्कुल फ्रेम की तरह काम करते हैं और इनका पर्पस, अब पैकेट्स हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि डाटा जो हमारे पास लार्ज डाटा होता है उनको हम स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम पैकेट्स बोलते हैं। ये पैकेट्स हमारे पास यूनिफॉर्म हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज इंक्लूड्स हेडर एंड डाटा दैट कैन नॉट बी फॉर्मेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, IP डाटाग्राम साइज। अब डाटाग्राम कैन हैव डिफरेंट साइजेस, दैट इज हार्डवेयर हेडर एरिया इज यूजुअली फिक्स्ड 20 ऑक्टेट बट कैन हैव ऑप्शंस। डाटा एरिया कैन कंटेन बिटवीन 1 ऑक्टेट एंड 65.535 ऑक्टेट। तो इसका ये एरिया आपने याद रख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, MCQs में पूछा जा सकता है। यूजुअली डाटा एरिया इज मच लार्जर देन हेडर। हेडर से ये डाटा एरिया हमारा यूजुअली लार्जर होता है। देखिए ये हेडर है हमारे पास, जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, और ये आपके पास डाटा एरिया है। तो डाटा एरिया हमारा लार्जर होता है किससे, हेडर से। ओके।
नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारे पास राउटिंग टेबल। द राउटिंग टेबल कंटेन अ लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क्स। इसके अंदर हमारे पास लिस्ट होती है डेस्टिनेशन नेटवर्क्स की एंड नेक्स्ट हूप फॉर ईच डेस्टिनेशन, और हर हूप्स होती हैं हर डेस्टिनेशन की नेक्स्ट। देखिए ये नेटवर्क है हमारे पास और ये उनकी हूप्स है। अब जैसे हमने नेटवर्क वन से नेटवर्क टू को डाटा सेंड करना है तो वो R1 हूप से होके आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क टू से अगर हमने करना है नेटवर्क थ्री पर तो वो R2 हूप से होके जाएगा। इसी तरह नेटवर्क थ्री से नेटवर्क फोर पे करेंगे तो वो R3 हूप से हमारा डाटा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है IP इनकैप्सुलेशन फ्रेगमेंटेशन एंड रिजेंबलिटी। अब इसमें हमारे पास VERS वर्ड्स जो होता है ये बेसिकली हमारे पास IP वर्जन को शो करता है। लर्न हमारे पास है, ये IP लेंथ को शो करता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन सबकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है इनको कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ जाता है। यहाँ पर सर्विस टाइप है, इसके अंदर टोटल लेंथ हमारे पास है, आइडेंटिटी फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट्स, टाइप्स, हेडर, चेकसम्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है इस टेबल में। इसको बस आप रीडिंग दे लीजिएगा, उसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डाटाग्राम ट्रांसमिशंस एंड फ्रेम्स। अब IP इंटरनेट लेयर हैज़ फॉलोइंग टास्क, उसके अंदर ये टास्क होते हैं। इट कंस्ट्रक्ट द डाटाग्राम डिटरमाइंस नेक्स्ट हूप एंड हैंड्स टू द नेक्स्ट इंटरफेस लेयर। और नेटवर्क इंटरफेस लेयर क्या करती है हमारे पास, इट बाइंड्स नेक्स्ट हूप एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस। वो नेक्स्ट हूप एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस में बाइंड करती है एंड प्रिपेयर द डाटाग्राम फॉर द ट्रांसमिशन, और डाटाग्राम को प्रिपेयर करती है ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। अब देखिए इसमें हमारे पास फ्रेम हेडर है और फ्रेम डाटा है। अब ये इसमें बेसिक आपको समझना यही है कि IP हेडर और IP डाटा एरिया जो है वो हमारे पास कहाँ पर किस एरिया के अंदर इंक्लूड होता है, फ्रेम डाटा के अंदर इंक्लूड होता है, इनकैप्सुलेट होता है, बस यही इसका फंक्शन है मेन। नेक्स्ट हमारे पास इनकैप्सुलेट अक्रॉस मल्टीपल हूप्स। अब मल्टीपल हूप्स में किस तरह किया जाता है, ईच राउटर इन द पाथ फ्रॉम सोर्स द डेस्टिनेशन टू अन इनकैप्सुलेट इनकमिंग डाटाग्राम्स। प्रोसेस किया जाता है डाटाग्राम के ऊपर एंड डिटरमाइन नेक्स्ट लूप को डिटरमाइन किया जाता है एंड इनकैप्सुलेट द डाटाग्राम इन आउटगोइंग फ्रेम। Datagram may be encapsulated in different hardwares format at each loop at each hoop। हर hoop के ऊपर different format के अंदर encapsulate किया जाता है डाटा को। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है MTU। एवरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्रेम डाटा एरिया विच इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। MTU को हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं। ये हमारे पास MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। MTU स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, और ये किस लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम साइज डाटा का फ्रेम के अंदर क्या होगा उसको हम MTU कहेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास डाटा बहुत लार्ज फॉर्म के अंदर है और हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि वो इजीली और एफिशिएंटली डाटा को हम ट्रांसफर कर सकें, उस चीज़ को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। बेसिकली इसका फ्रेगमेंटेशन का पर्पस ही ये होता है कि हम डाटा को एफिशिएंट बना सकें। राउटर डिटेक्ट्स द डाटा लार्जर देन द नेटवर्क MTU एंड देन स्प्लिट इट इनटू पीसेस। अब देखो अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इनटू पीसेस एंड ईच पीसेस इज स्मॉलर देन आउटबाउंड नेटवर्क्स MTU। हर फ्रेगमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यही चीज़ नेक्स्ट हमारे पास इस डायग्राम में भी शो की गई है। हमारे पास ये हेडर है और ये ओरिजिनल डाटा एरिया है। ये IP हेडर 1 है, ये डाटा 1 है इसके अंदर, और IP हेडर 2 के अंदर हमारे पास डाटा 2 है, IP हेडर 3 के अंदर हमारे पास डाटा 3 इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटाग्राम असेंबली, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटाग्राम। ओरिजिनल डाटाग्राम की रिकंस्ट्रक्शन को हम असेंबली कहेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलिंग। Scaling is also a dramatic change. Uh, Size from a few tens to a few tens of millions of computer has been revolutionized. अब ये जो revolutionized हुआ है, साइज का चेंज आया है, स्पीड हैज increased from 56K किलो बिट्स पर सेकेंड से 1 GB तक गई है। ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीज फ्रॉम द साइज इन हार्डवेयर, और हार्डवेयर के साइज के अंदर भी डिफरेंस आया या उसको इंक्रीज कर दिया गया है। इस चीज़ को हम कहेंगे स्केलिंग। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है मोटिवेशंस फॉर चेंजेस। अब इसके अंदर से हमने MCQs निकालने हैं। मोस्ट ऑफ द MCQs इसमें से आते हैं। द 32 बिट एड्रेसेस स्पेसेस अलाउज फॉर मिलियंस ऑफ नेटवर्क।
but the most networks are class C and too small for many organizations. 214 class B network addresses already most exhausted. यहाँ पर बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि IPv4 के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से IPv6 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। IPv4 में अब ये 214 क्लास बी का जब नेटवर्क आया तो वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड था, यानी उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो देन हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आईपी प्रोवाइड्स डिफरेंट एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती थी फॉर डिलीवरी रिलायबिलिटी एंड स्पीड, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती थी। करंट आईपी हैज़ द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट इज नॉट ऑफन इम्प्लीमेंटेड। अब जो करंट आईपी है हैज़ द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, उसकी ऐसी सर्विसेज की टाइप्स हैं कि जो कि जिसमें ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। अनदर फैक्टर फॉर द मोटिवेशन फॉर चेंज इन द मल्टीकास्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास IPv6 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पीछे जो हमने IPv4 का पढ़ा है कि उसको तब्दील किया गया IPv6 के अंदर, तो उसके क्या नुकसानात थे या डिसएडवांटेजेस थे, तो वो आपको आ सकता है, तो आपने उसके डिसएडवांटेजेस देख लेने और इसके ये एडवांटेजेस देख लेने। न्यू फीचर्स क्या थे IPv6 में। IPv6 एड्रेसेस आर 128 बिट था, और जबकि IPv4 जो था वो हमारे पास 32 बिट था। हेडर फॉर्मेट इज इंटायरली डिफरेंट, इसका हेडर फॉर्मेट डिफरेंट था, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने खुद ही पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन सेपरेट एक्सटेंशन हेडर। अब ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पर रखते हैं, सेपरेट एक्सटेंशन हेडर के अंदर रखते हैं। ईच फ्रेगमेंट हैज द हेडर एंड इंसर्टेड फ्रेगमेंटेशन हेडर। अब यहाँ ये इसकी एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है और ये हमारे पास फ्रेगमेंटेड पार्ट है। इसके अंदर हेडर भी इंक्लूड होगा और एज वेल एज डाटा भी इंक्लूड होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हेडर और ये हमारे पास इसका यहाँ पर डाटा होगा P1। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU। IPv6 सोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेगमेंटेशन के लिए। राउटर्स जो होते हैं वो सिंपली ड्रॉप डाटाग्राम लार्जर डाटा नेटवर्क्स को करते हैं, एंड MTU इसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है। सो सोर्स मस्ट फ्रेगमेंट डाटाग्राम टू रीच डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, सोर्स मस्ट फ्रेगमेंटेड, तो सोर्स हमारी जो है वो फ्रेगमेंट लाजमी होती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। Source determine path MTU, the smallest MTU on any network between source and destination, and its fragmented datagram to fit within that MTU. हमें fragments को ना datagram के अंदर fit करना होता है। यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स। अब मल्टीपल हेडर्स का क्या यूज़ है, वो यहाँ पर देख लें। इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये आपने इसके एडवांटेजेस देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IPv6 एड्रेसिंग। IPv6 यूजेस 128 बिट एड्रेसेस। अब IPv6 हमारे पास क्या करता है, 128 बिट डाटा एड्रेस यूज करता है। ये आपने लाजमी याद रखना है, MCQs में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 128 बिट एड्रेसेस इंक्लूड नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट सुफिक्स। इसके अंदर प्रीफिक्स और होस्ट सुफिक्स भी यूज होता है। एडवांटेज ऑफ वन IPv6 एड्रेसिंग इज दैट इट हैज एड्रेस क्लासेस, प्रीफिक्स सुफिक्स बाउंड्रीज कैन फॉल एनीवेयर, ये कहीं पर भी इनकी बाउंड्रीज आ सकती हैं। फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द एड्रेसिंग। अब इसके क्या स्पेसिफिक टाइप है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट एंड क्लस्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनकी आपने ये यूनिकास्ट, इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल डेस्टिनेशन, यूनी मीन्स वन, इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल डेस्टिनेशन। एंड मल्टीकास्ट जो होता है वो मल्टीपल डेस्टिनेशंस के लिए यूज होगा। क्लस्टर्स की क्या है, दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विद सम प्रीफिक्स डाटाग्राम डिलीवर टू वन आउट ऑफ क्लस्टर। तो ये बहुत सारे हमारी कलेक्शंस होती है कंप्यूटर्स की विद सेम प्रीफिक्स के साथ। IPv6 एड्रेसिंग नोटेशंस। अब नेक्स्ट इसकी नोटेशन। नेक्स्ट ये IPv6 की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास हेक्सा वैल्यूज स्टोर होती हैं और डेसिमल वैल्यूज स्टोर होती हैं इन डॉटेड डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैसेजेस। मैसेजेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एरर मैसेजेस, दीज आर एज फॉलो। सबसे पहले तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास एरर मैसेज होते हैं और इंफॉर्मेशनल मैसेजेस भी होते हैं। दीज आर गिवन एज फॉलो। अब एरर मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, ये उनकी टाइप्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास
इंफॉर्मेशनल मैसेजेस का भी बताया, और ये इंफॉर्मेशनल मैसेजेस में हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड होंगे, ये उनके नेम्स हैं, तो ये आपने दोनों देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ICMP। अब ICMP मैसेजेस सेंट इन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग डाटाग्राम विद द प्रॉब्लम using ICMP to test reachability. ICMP can also use to test different tools. Different tools को test करने के लिए use होता है, जैसे like an internet host A is reachable from another host B if datagram can be delivered from A to B. अगर देखिए हमारे पास डाटा ए जो है वो कंप्यूटर ए जो है वो बी को डाटा ट्रांसफ़र करता है, तो बी जो है वो उसको एक्नॉलेज करता है, बताता है कि डाटा उस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पिंग प्रोग्राम टेस्ट रीचेबिलिटी, पिंग जो है इस पर्पस के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट एड्रेसिंग प्रिंटेड बाय द ट्रेस राउट। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट यूज टू डिटेक्ट द डेस्टिनेशन सेंड एंड ICMP echo requested destination host will generate an ICMP echo reply। अब रिक्वेस्ट के बाद हमें जो है वो रिस्पॉन्स पे रिप्लाई मिलता है। सेंड डाटाग्राम टू non-existence application destinations host will generate an ICMP destination unreachable message। अगर हम सेंड करते हैं डाटा एक नॉन डेस्टिनेशन पर, नॉन एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन पर, तो हमें क्या जनरेट होगा, होस्ट विल जनरेट एन ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, तो वो अनरीचेबल मैसेज जो है वो जनरेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें UDP डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी प्रोवाइड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशंस होती है, दिस इज कॉल्ड अ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, इसमें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन है, और आईपी में हमारे पास कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है। नीड एक्सटेंडेड एड्रेसिंग मैकेनिज्म्स आर कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन, इसको हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, जबकि आईपी के अंदर हमारे पास मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेन है TCP IP कंटेंट टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक UDP होता है और दूसरा हमारे पास TCP होता है। अब UDP के क्या एडवांटेजेस है हमारे पास, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इट डज नॉट प्रोवाइड द टाइप्स सर्विसेज टिपिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्ट्स। और करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं हमारे पास, ये आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेने। इट इज़ मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट इज़ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विसेज, इट फॉलो द आर्बिट्ररी इंटरेक्शंस, इसकी जस्ट ये एंड टू एंड इसके अंदर प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड अ सिक्योर नेटवर्क, आपको ये सिक्योर नेटवर्क एक प्रोवाइड करता है। कनेक्शन लेस पैराडिगम होते हैं इसके, डज नॉट नीड प्री इस्टेब्लिश, हमें इसको पहले से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए। एंड ऑल्सो देयर इज़ नो नीड टू टर्मिनेट द कम्युनिकेशन, और इसके अंदर कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस। UDP ऑफर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, ये आपका MCQs है, इसको लाजमी देखना। इट डज नॉट प्रोवाइड अ मैसेजेस, इट डज नॉट प्रोवाइड सॉरी इट डज नॉट डिवाइड मैसेजेस इनटू पैकेट्स, ये मैसेजेस को पैकेट के अंदर डिवाइड नहीं करते फॉर द ट्रांसमिशन, जैसे हम ट्रांसमिशन के लिए, जैसे हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर लेते थे। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस, एप्लीकेशन कैन डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल्स टू प्रिजर्व डाटा बाउंड्रीज, एप्लीकेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी प्रोटोकॉल्स के ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, UDP मैसेज मस्ट फिट इनटू द सिंगल IP, अब इसके सिंगल IP के अंदर होता है। इट कैन रिजल्ट टू एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ अंडरलेइंग नेटवर्क, इनएफिशिएंट इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्ररी इंटरकनेक्शंस। UDP फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शंस, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ये वन टू वन जो होता है वन एप्लीकेशन कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, जबकि वन टू मैनी में वन एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद मैनी एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करती है। मैनी टू वन में बहुत सारी एप्लीकेशंस एक के साथ होती हैं, मैनी टू मैनी में मैनी एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद मैनी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। रिलायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। द TCP प्रोवाइड्स द रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द TCP, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, कंप्लीट रिलायबिलिटी होती है, फुल डुप्लेक्स होता है, यानी इसमें डाटा हम भेज भी सकते हैं और इसी एट अ टाइम डाटा इसमें से रिसीव भी किया जा सकता है। स्ट्रीम इंटरफेस होती है, रिलायबल कनेक्शंस होते हैं, ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है एंड टू एंड सर्विसेज एंड डाटाग्राम्स। एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट करती हैं कनेक्शन की, टीसीपी कनेक्शंस आर कॉल्ड वर्चुअल कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शंस को हम वर्चुअल कनेक्शंस भी कहते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर ओनली। इंटरनेट डज नॉट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर सपोर्ट फॉर द कनेक्शंस। टीसीपी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑन टू कंप्यूटर्स क्रिएटेड एन illusions ऑफ द कनेक्शन। अभी नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है पैकेट लॉस एंड रिटर्मेशंस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम से समझते हैं, होस्ट वन है एंड दिस वन इज होस्ट टू। अब सेंड मैसेज वन, अब मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है, होस्ट वन होस्ट टू को मैसेज सेंड करता है। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट करेगा देन ही हमारे पास अगला मैसेज जाएगा, वरना अदरवाइज अगर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा या बीच में हमारा पैकेट कहीं डिसेबल हो गया है या नज़र नहीं आया या कहीं वो पहुंचा नहीं अपनी डेस्टिनेशन तक, तो देन हम वो अगेन मैसेज उसको सेंड करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है। सेंड मैसेज टू, होस्ट वन ने मैसेज टू सेंड करना है होस्ट टू को, एंड वो देन अगेन एक्नॉलेज मैसेज जाएगा, देन ही वो मैसेज थ्री हमारा सेंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड टीसीपी वेट बिफोर द retransmitting? The time of the acknowledgement to arrive depends upon the distance to destination, current traffic conditions, ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस डिपेंड करता है कितना है डेस्टिनेशन तक का। नेक्स्ट हमारे पास है बफर फ्लो कंट्रोल एंड विंडोज। टीसीपी यूज विंडो मैकेनिज्म। टीसीपी हमारे पास विंडो मैकेनिज्म को यूज करती है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करने के लिए। द अमाउंट ऑफ बफर स्पेस अवेलेबल एट एनी टाइम इज कॉल्ड विंडो, एंड द नोटिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज द साइज इज कॉल्ड विंडो एडवर्टाइजमेंट। और जो नोटिफिकेशन हम यूज करते हैं इसके लिए उसको हम कहेंगे विंडो एडवर्टाइजमेंट। थ्री वे हैंडशेक बिगिन अ कनेक्शन। अब इसमें क्या होता है, कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, 32 बिट रैंडम नंबर जनरेट किया जाता है, इसके अंदर टीसीपी चूजेज अ न्यू रैंडम नंबर। बस इसमें बस यही था हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेशन कंट्रोल। द गोल ऑफ कंजेशन कंट्रोल टू अवॉइड एडिंग रीट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू एन ऑलरेडी कंजेस्टेड नेटवर्क्स, रिड्यूसिंग द विंडो साइज क्विकली इन द रिस्पॉन्स टू लॉस द मैसेजेस। डज इट मैसेजेस लॉस ना हो हमारे विंडो के साइज के अंदर, तो इसलिए हम इसको कंजेशन का यूज़ करते हैं। इट एज्यूम्स दैट द लॉस इज ड्यू टू कंजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट। टीसीपी यूजेस अ सिंगल फॉर्मेट फॉर ऑल मैसेजेस। ये सिंगल फॉर्मेट यूज करता है तमाम मैसेजेस के लिए। टीसीपी यूजेस द टर्म सेगमेंट टू रेफर अ मैसेजेस को रेफर करने के लिए ये टर्म सेगमेंट का इस्तेमाल करता है। ईच मैसेज सेंट फ्रॉम टीसीपी ऑन वन मशीन to TCP on another machine uses this format including the data and acknowledgement। डाटा और acknowledgement का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको पिछले भी बताया है कि अगर एक डाटा या मैसेज हम सेंड करते हैं तो जब तक हमें acknowledgement का मैसेज नहीं आता तब तक हमारा दूसरा मैसेज नहीं जाएगा, डाटा नहीं ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट। और जब हमें एक्नॉलेज का मैसेज अगर नहीं रिसीव हो रहा तो हम उस मैसेज को अगेन भेजेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेट डिटेल साइट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर। इसके अंदर मोर देन वन कंप्यूटर्स होते हैं। ऑब्टेन अ सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस, और एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है। इट इज़ असाइन टू अ प्राइवेट एड्रेसेस। इसके अंदर हम प्राइवेट एड्रेसेस असाइन करते हैं टू ईच कंप्यूटर एंड यूजेस अ नेट बॉक्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और नेट बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। नेट ट्रांसलेट एड्रेसेस इन आईपी डाटाग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है इलस्ट्रेशन ऑफ नेट। ये हमारे पास इंटरनेट है और ये हमारे पास नेट डिवाइस है यहाँ पर, और ये ग्लोबल आईपी एड्रेस हम इसको असाइन करते हैं साइट विद प्राइवेट एड्रेसेस। अब यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेट। डायरेक्शंस एंड फील्ड्स है ओल्ड वैल्यू। हमारे पास डायरेक्शन ये आउट इन और फील्ड्स हमारे पास आ रही है यहाँ पर, और ओल्ड वैल्यूज़ जो है वो हमारी रिप्लेस हो जाती हैं न्यू वैल्यूज़ के साथ, न्यू वर्जन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगला लेक्चर है जिसमें नेटवर्क एड्रेसेस ट्रांसलेशन है, वेरिएशंस ऑफ नेट है। द बेसिक नेट सिंपली चेंजेस द आईपी एड्रेस। सिंपल जो बेसिक सिंपल
चेंजेस का नेट है वो हमारे पास सिंपली चेंजेस करता है आईपी एड्रेसेस को, बट नेटवर्क एड्रेस एंड द पोर्ट ट्रांसलेशन विच इज़ अनदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेट चेंजेस द आईपी एड्रेसेस, जो कि ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस को भी चेंज करता है एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स टू, और उनको प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स को भी चेंज करता है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ नेट, ये पॉपुलर फॉर्म होती है नेट्स की, तो ये आपने इसका याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस नेट इज अनदर वेरिएंट ऑफ नेट। अब ट्वाइस नेट एक और नेट की वेरिएशन है। इट इज़ यूज विद द साइट दैट रन सर्वर, जो सर्वर साइट रन कर रहा होता है ये उस तरफ वर्क करती है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको। इन दिस प्रोसेस नेट बॉक्स इज कनेक्टेड टू द डोमेन नेम, इसको डोमेन नेम के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्वाइस नेट। बेसिक नेट डज नॉट वर्क वेल कम्युनिकेशन इनिशिएटेड फ्रॉम द इंटरनेट। अब डिवाइस नेट का क्या पर्पस होता है, ये अलाउ करती है साइट को कि वो सर्वर के साथ रन करे। इट रिक्वायर्स द डीएनएस टू इंटरेक्ट विद द नेट, इसके अंदर इंटरनेट इस डीएनएस इसको रिक्वायर होता है जो कि इंटरेक्ट करता है विद द नेट। तो हमारे पास नेट फेल हो जाता है अगर एप्लीकेशन ने यूज़ किया हो आईपी एड्रेस बजाय इसके कि डोमेन नेम यूज़ करे। डोमेन नेम यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है, ना कि आईपी एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेट एट होम। नेट जो होता है वो यूज़फुल होता है रेजिडेंस विद केबल मॉडेम और डीएसएल और मॉडेम के साथ ये यूज़फुल होता है कनेक्टिविटी, एज इट अलाउज द कस्टमर टू हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स एट होम विदाउट रिक्वायरिंग एन आईपी एड्रेस फॉर द ईच ऑफ देम। सो इस मॉडेम के साथ हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं एक ही सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है जिसमें टू फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग होती है और डायनामिक राउटिंग होती है। फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट की दो टाइप्स हैं, आपने याद रखनी है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनामिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरनेट राउटिंग। इन स्टैटिक राउटिंग द टेबल इज इनिशियलाइज्ड व्हेन द सिस्टम बूट्स, देयर इज नो फर्दर चेंजेस, उसके अंदर फर्दर चेंजेस नहीं होती और वो स्टैटिक होती है, यानी एक ही आपको फ्लो नज़र आ रहा होता है। In dynamic routing, the table initialized when the system boots. It includes routing software which learn routes and updates the table. इसमें टेबल जो है वो आपके पास अपडेट होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास चेंजेस उसमें नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। देयर आर टू ब्रॉड क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस हैं इसमें? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है इसमें हमारे पास, उसके अलावा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। Interior gateway protocol, it used among the routers within autonomous system. The destination lies within the IGP, ये IGP के अंदर ही, यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ही वर्क करती है, जबकि ये हमारे पास थ्रू आउट द इंटरनेट वर्क करती है। Alliance of IGP EGP uses